मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। भागता परिवार। बहुत लोग राहुली विधानसभा से विधायक चाहिए। बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही छूट नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है। और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। वो पता नहीं 20,000 करोड़ कहां चले गए, उसका फंड बन पाया कि नहीं बन पाया। बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर के मैं आज कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा। ना पानी मिला उन्हें, ना पीने का पानी उपलब्ध करा पाए, और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की
सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था, 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था। काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पराग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। जो गुजरात से अमूल है, नया प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन समय समय पर इन अमूल प्लांटों में गुजरात से दूध आता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं खरीद रही सरकार, गुजरात से दूध ला करके इन प्लांटों को चलाया जा रहा है। पशुपालन में तो क्या काम हुआ है, इससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। किस पन्ने को मैं पलटूंगा? मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा, एक पन्ना पलट करके आप हमें भी दे दो। तो नहीं, ये मुफ्त लैपटॉप, एक बात को मैं कितनी बार बोलूं, अब हमें भी नहीं अच्छा लगता बार बार बोलने। 4.5 साल टैबलेट देते रहे और अभी भी टैबलेट नहीं मिली है। ये पता नहीं कौन सी टैबलेट बीजेपी दे रही है, और 1 GB इंटरनेट मुफ्त। वो धुएं के निशान मिटा दी जाएंगे। 1 GB इंटरनेट मुफ्त। बीजेपी के लोग बताएं, वो 1 GB कहां है इंटरनेट? संस्थानों में जो चीज हो रही है वो कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो बाद में पता लगेगा। शिक्षा संस्थानों को चौपट कर दिया गया है और एक तरह की सोच के लोगों को बैठा दिया है, जिससे कि वर्षों वर्षों वही अपॉइंटमेंट होते रहे। इससे बड़ा समाज का नुकसान कोई नहीं हो सकता तो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में करके दिया है। बुनियादी ढांचा, मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश में आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। ये ऐसे लिखा है जैसे ये शहरों में तो मट्टी की सड़क बनी हुई थी पहले से। सोचो आप, जो शहर पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको किससे जोड़ रहे हैं ये लोग? पत्रकार साथियों, ये बताओ क्या लिखा है, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाया कि मथुरा, काशी, झांसी एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले रोड कॉरिडोर का निर्माण करके पूरे उत्तर प्रदेश को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ा जाएगा। क्या पहले से नहीं जुड़ा था? क्योंकि झांसी मुख्यमंत्री जी पहली बार गए थे, उन्होंने कहा कि झांसी में मेट्रो बनेगी और झांसी से सीधे दिल्ली के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा। वो जानते ही नहीं थे कि झांसी के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद चंबल नदी आ जाती है, चंबल के बाद यमुना आ जाती है, उसके बाद कहीं आकर के यूपी आता है। तो सोचो कहां से बन रहा था वो एक्सप्रेसवे। लोगों से दुश्मनी निभाई है मुख्यमंत्री जी ने। फिल्म के नशे में बोल दिए थे। लखनऊ के लोगों के लिए वो बैन है, ये आप नहीं कर सकते, जेल जा सकते हो। अगर जेल में पुड़िया मिल गई आपके, पुड़िया केवल बीजेपी रख सकती है। किस पन्ने को पलटूं मैं? सभी तीर्थ स्थलों को 4 लेन रोड मार्ग के साथ जोड़ा जाएगा। जो 4 लेन का हेड खुला था सड़क बनाने के लिए, वो हेड ही खत्म कर दिया बीजेपी ने। जो बजट में एक हेड खोला गया था कि इससे जिला मुख्यालयों को जोड़ा जाएगा, 4 लेन बनाई जाएगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने कौन सा नया 4 लेन उत्तर प्रदेश को दिया है जिससे मुख्यालय उन्होंने स्टेट के बजट से जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पांडु नदी है कानपुर में बहती है, जो आज एकदम नाला बन गई है, उसका एक इतिहास है। पांडु नदी कितनी साफ हो गई,
यमुना नदी जो दिल्ली से निकल करके चलती है, मथुरा वृंदावन होकर के आपके इटावा होकर के चंबल में मिल जाती है, चंबल उससे मिल जाती है, आगे जाकर के इलाहाबाद में संगम में। बताओ यमुना कितनी साफ हो गई आगरा में, मथुरा में। और जो कॉरिडोर बन भी रहा था वरुणा कॉरिडोर, वो भी रोक दिया गया। हरगोविंद जी का नाम भूल गया था, हरगोविंद भार्गव जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। क्या बताएं उनके लिए? नहीं आप बताएं। वो जाने वाले हैं। ये भैया मैं वृंदा रावत सिधौली से कुर्सी देने वाले हैं बाबा की। साहब से निवेदन है, ये शांत रहो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा प्रेस में। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये बताए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बताएं, और पूरे प्रदेश में घूम कर के आए मुख्यमंत्री जी, पूरे देश के जितने प्रदेश हैं वो घूम के आए और ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को। मैंने नहीं कहा, मैंने क्या कहा ये आप ऐसा मत करो, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हो गए। बजट ज्यादा मिल गया या कम हो गया? ये बात कभी नहीं कही होगी मैंने। मंत्री आने से पहले अमित शाह जी ने जब आए यहाँ पे लखनऊ आने पहले तो भाजपा के लोग 350 सीट बता रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने गुरमत दिया 300 पार कर दिए। सोचो क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, सोचो। हो सकता है 3 भी ना मिले। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अफसरों को हिदायत दे रहे हैं कि कोई मुगालते में ना रहे, हम लौट रहे हैं, अफसर यही रहेंगे। वो लौट रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। आपकी पार्टी में दूसरे दल से लोग आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं है। सभी संतुष्ट है हमारे दल में, सब सरकार बनाना चाहते हैं। अखिलेश जी, अच्छी बात यह है कि जनता बदलाव चाहती है। ममता बनर्जी ने जनता इसलिए बदलाव चाहती है, उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया इस सरकार की वजह से, कोई नया काम नहीं किया सरकार ने और परेशानियां बढ़ाई है सरकार ने, झूठ बोला है सरकार ने। और आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो हाल में बड़े बड़े उद्घाटन हुए हैं, बीजेपी ने जो उद्घाटन किए, क्या सपा सरकार के वो काम नहीं थे? आप बताइए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोपवे हो, चाहे लखनऊ का कोई होटल या जो किया था बटलर पैलेस में, क्या था वो? क्या सपा का काम नहीं है वो? ये मुश्किल। अब निराश हो गए होंगे सरकार से, दुखी हो गए वहां के अधिकारियों से। हाँ मुझे पता है किस विधानसभा से, तो सरकार से दुखी है, निराश है, तब उन्हें यही समझ में आ रहा है कि हम इस्तीफा दे दें तो ठीक हो जाए, काम हो जाए उनके क्षेत्र। अखिलेश जी, बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज ममता बनर्जी ने कहा है कि देश इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि कांग्रेस सही राजनीतिक निर्णय नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पे जिस तरह से ममता बनर्जी लालू यादव इस समय अटैक कर रहे हैं? ममता जी ने ये भी कहा है प्लस में कि जहाँ जहाँ मोदी सभा करेंगे वहाँ सभा भी करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। उनका भी सम्मान से सम्मान रखा जाए। सवाल है, वापसी तय केवल यही नहीं, बच्चों को जो खाना खिलाती हैं महिलाएं, पिछले 8 महीने से उनको कुछ नहीं मिला, मानने नहीं देखा। और न जाने कितने विभाग होंगे जहां पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा होगा कुछ भी।
ये आप देखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, इन्हें सत्ता में ज्यादा रहने का मौका मिल गया तो ये सरकार को भी आउटसोर्स कर देंगे। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि दीपावली का आयोजन है, राम राज के दिन का शुरुआत है, एक साथ कई संयोगों को जोड़ता है। दिवाली पर अपना घर साफ सुथरा कर दें, जाले हटा दें और कहीं धुएं के निशानों को मिटा दें, क्योंकि नए लोग, नए सरकार आने वाली है। जाएंगे, आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा क्या होना है फिर, बेटियों के साथ, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार। बताओ, 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी, कि उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को खत्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। तो ये केवल काम बिगाड़ सकते हैं, काम अच्छा नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम ये है कि आज बेटियां भी सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं और वहाँ पर ये कौन होता है? ये क्या हुआ सवाल? उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तुम ले जा रहे हो इटली। कोई बात है ये? कोई बेरोजगारी में बात करो। भाई इटली में कम लोग बेरोजगार होंगे, वहाँ जो खुशहाली और तरक्की है। अब आप पिज्जा खा के आइए तो ठीक होगा।